श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। निश्चित आपके जीवन में उन्नति होगी, निश्चित आप अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ पाएंगे। इसी जीवन में आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं। सच मानिए, बिल्कुल आनंद ही आनंद, प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। हमें साधना करनी है। सभी साधकों को, जो अभी तक सत्संग सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी साधना प्रारंभ नहीं की, सच मानिए आपको जल्दी से जल्दी साधना आरंभ कर देनी चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि निश्चित मानिए एक एक नाम का आपको फल मिलेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हम नाम तो किए जा रहे हैं, नाम तो हम जपे जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। सच मानिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से अदृश्य शक्तियाँ हमारी मदद करने लगती हैं। आप विश्वास करें इस बात पर, हर जगह से आपकी मदद होगी। ऐसे अगर हम नाम जप नहीं करेंगे, हम अपने कर्मों पर अभिमान करके इस संसार सागर में अगर हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो सच मानिए बहुत बड़ी भूल है। यही अहंकार हमें जन्मों से डुबो रहा है। जन्म जन्म हम ऐसे ही इसी संसार में, जैसे कैदी एक जेल में सड़ता रहता है, उसी प्रकार हम इस संसार में बंधे। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर नया परिवार। कई बार हमारे साथ ये हो चुका है। निश्चित मानिए आप अपना चिंतन, आप अपने जो आंतरिक ऊर्जा है, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, वो आप भजन में खर्च कीजिए। हम अपनी अंतर चेतना भजन की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। अभी हमसे नहीं हो रहा है, अभी हमारा विचार भी ठीक नहीं है, अभी हमारा चिंतन भी ठीक नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें, होने लगेगा। इष्ट देव की कृपा आपको महसूस होने लगेगी। आप इन लौकिक, जितने भी ये लौकिक धर्म हैं, हमें लौकिक जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, उनको आप करते रहिए। आप ज़्यादा उनकी चिंता ना कीजिए। निश्चित मानिए आपकी चिंता, आपकी सवाल खुद प्रभु करने लगते हैं। ये जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी अदृश्य शक्तियाँ हैं, ये सब संसार को पाल ही तो रही हैं। ये दैवी शक्तियाँ हैं। सच मानिए ये संसार का भरण पोषण, पालन पोषण करने में ही लगी रहती, ये सेवा में ही लगी रहती। इनकी सबकी जिम्मेदारी है। हम अगर भजन करेंगे प्रभु का, तो निश्चित मानिए आपका सब ओर से सहयोग होने लगेगा। आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। कई बार मैं कह चुका हूँ कि जो भगवान के प्रति समर्पित होकर उनका भजन करते हैं, जो लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे इष्ट देव को ही प्राप्त करना है, मुझे प्रभु का प्रेम ही प्राप्त करना है, इस प्रकार जो चलने लगते हैं साधक, ऐसा अपने जीवन में दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और भजन आरंभ कर देते हैं, निश्चित मानिए उनके इष्ट देव उनकी पूरी संभाल करने लगते हैं। इष्ट देव की तो बात आप बहुत बाद में करना। उनकी जो अनंत शक्तियां हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही, वो सभी कार्य हमारे करने लगती हैं। आप विश्वास करें, आपका कहाँ से कौन कौन सा अटका हुआ कार्य हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। सच मानिए बहुत आनंद है भजन में। और ऐसे हम विमुख होकर अगर इस संसार चक्र में पड़े रहे, तो निश्चित मानिए एक एक दिन, एक एक क्षण हमारा जा ही रहा है। और मनुष्य शरीर निश्चित होता है, कब कौन चल पड़ेगा इस मृत्यु लोक से कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी यहाँ अपना साथी नहीं है, कोई भी साथी नहीं, कोई हमारा प्रिय नहीं, सब स्वार्थ का प्रेम है यहाँ पर। आप थोड़ा भजन कीजिए, सब रहस्य इस संसार के आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इतनी शक्ति है भजन में, इतनी शक्ति भजन में है। हम उस शक्ति को जानते नहीं। अब हम कैसे आपको बता सकते हैं? जब तक आप करेंगे नहीं,
आप थोड़ा कीजिए, आपको बहुत अनुभव होने लगेगा। ये जो मैं बातें बताता हूँ ये सब आपके आगे प्रकट होने लगेंगे। आप थोड़ा भजन कीजिए, आपको सब समझ में आने लगेगा, आप आगे आगे ही बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भजन ही सत्य है, निश्चित मानिए। और यहाँ पर जो भी हो रहा है सब कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ सब परिवर्तनशील है। जो आज अच्छा दिख रहा है कल वो बुरा भी हो सकता है, जो बुरा दिख रहा है वो अच्छा भी हो सकता है। सच मानिए, यहाँ पर कोई स्थिर नहीं। स्थिर है तो प्रभु का नाम ही है, हमें उसी को पकड़ लेना है। आप अपनी लौकिक उन्नति की सोचना बंद ही कर देंगे, निश्चित मानिए। ऐसा कोई आपका कार्य नहीं है जो ये दैवी शक्तियाँ ना करने दें। वो सब प्रसन्न हो जाती हैं, वो साधक पर आकर्षित होने लगती हैं, उसके गुण और स्वभाव पर। आप जब अपने इष्ट देव का नाम जप करेंगे, आप जब अपने इष्ट देव का नाम जब श्रद्धा से, भक्ति से, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए जब आप उनका भजन करने लगते हैं, उनका नाम जप करने लगते हैं, तो ये दैवी शक्तियाँ सब रीझने लगती हैं, ये खुद प्रसन्न होने लगती हैं। आपको अलग अलग कई शक्तियों की उपासना नहीं करनी। आप एक इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी देवता आपको प्रिय लगते हैं, उनका आप नाम जप आरंभ कर दें। खूब नाम जप करें, अभ्यास करें। अभ्यास से होगा। बार ऐसा नहीं है कि आपने आज किया तो कल आप नहीं कर पाए, फिर परसों किया फिर आप नहीं कर पाए, नहीं, उसका रोज का रोज अभ्यास। इस जिह्वा को आदत लगा दें नाम की, फिर देखो जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होने लगते हैं। सच मानिए, जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपके जीवन में संभव हो जाएगा। जिसको आपको लगता है ये कार्य मेरा होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी आपके मन के संकल्प पूरे होंगे। बस हमें निष्ठा ये बनाए रखना है, हमें धर्म से चलना है और सात्विक कामनाएं करनी है। हमें ऐसी कामनाएं नहीं करनी है जो दूसरों का अहित करने वाली हों। हमें शुद्ध सात्विक कामनाएं करनी है और धर्म से चलना है। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी भी पशु पक्षी किसी भी को दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करनी। स्वभाववश अकारण कोई ऐसी दैवी प्रारब्ध आ गया जिससे हो गया, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। आपका सच मानिए वो पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन हम जानबूझकर अगर आपने कोई चेष्टा की, अनजाने में हो गया तो उसका अपराध क्षमा है, और जानबूझकर आपने चेष्टा की तो भजन भी आपका जाएगा और उस पाप का जो कर्म बन जाएगा वो हमें बाद में अलग से दंड देगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप धर्म से चलिए, नाम जप करिए, फिर देखिए नाम जप की महिमा कैसी प्रकाशित होती है। देखिए, अगर हम दवा खाएं, ठीक है, परहेज ना करें तो दवा का कोई असर नहीं होता। इसीलिए हम दवा के साथ साथ नाम जप के साथ साथ थोड़ा संयम में रहें, थोड़ा धैर्य से रहें। और एक चीज़ बस ध्यान में रखें कि किसी को भी कष्ट ना दें, जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरे के साथ हम व्यवहार ना करें। फिर देखो, आप कुछ ही दिन तक नाम जप करिए नियम से, देखिए कहाँ तक आपकी सिद्धियाँ पहुँचती हैं। ये बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर होता है और इसीलिए ये बहुत अल्प आयु भी होता है। आप सत्संग से ऐसा विवेक उत्पन्न कर लें कि इस जीवन में भजन कर ले जाएं, नहीं तो निश्चित मानिए आगे हमें किस योनि में जाना पड़े ये कोई नहीं कह सकता। ये संसार है, ये काल चक्र है, वो चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता, वो चल ही रहा है, उसमें सब पिस रहे हैं, कोई भी हो वो उसमें पिस रहा है। समय आने पर ये शरीर को वो ले जाएगा, निश्चित मानिए। इसलिए बहुत होश में रहिए, भजन में लगिए, फिर देखिए कैसी कैसी दिव्य शक्तियाँ आपको अनुभूति होने लगती। दिव्य शक्तियाँ, इसी शरीर में आप निर्भयता का अनुभव करेंगे, बिल्कुल निर्भय निसंग। आपको लगेगा इष्ट देव हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं, हमको बुला रहे हैं। आपके स्वप्न जो होते हैं, अभी स्वप्न हमें भयावह होते हैं, कभी कामयुक्त स्वप्न होते हैं, कभी सांसारिक स्वप्न होते हैं। आपके स्वप्न बिल्कुल सात्विक हो जाएंगे, स्वप्न की प्रसन्नता आपके अंदर रहने लगेगी। इतनी शक्ति होती है भजन में, स्वप्न में भी नाम चलने लगता है।
जब आप अपने स्वप्न का सोचेंगे कि कल मैंने ये स्वप्न देखा था, तो जिस दिन आपने स्वप्न देखा उस दिन तो आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अगला दिन भी आपका बहुत प्रसन्नता से युक्त रहेगा, क्योंकि उस स्वप्न की खुमारी रहेगी। स्वप्न में आपको इष्ट देवता के दर्शन हुए, उनके नाम का सानिध्य आपको मिला, तो उसका प्रभाव रहता है। आप इन बातों को बिल्कुल कल्पना ना समझें, ये मेरी बातें अगर कोई साधक सच्चा होगा तो वो समझ रहा होगा। अध्यात्म में बहुत बल है, भजन में बहुत बल है। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि हम भजन करें, भजन करें, भजन के अलावा और कुछ नहीं, इस जीवन में कुछ भी नहीं। भजन करिए, सब कुछ आपको मिलने लगेगा।